तो दोस्तों, एजुकेशन द विज़न की तरफ से आप लोगों का एक नया क्लास शुरू होने वाला है ग्रामर की। इसके लिए बहुत से बच्चों का मैसेज भी आ रहा था कि सर ग्रामर नहीं पढ़ा रहे। तो आइए हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा पहला लेक्चर है टेंस। टेंस की हम बात करते हैं। टेंस बहुत सारे हर फील्ड में ये ज़रूरी होते हैं। टेंस से ही हमारी स्पीकिंग स्किल अच्छी होती है। तो टेंस के बारे में बात करते हैं। ये है टेंस। टेंस का मतलब है काल या अवधि। काल या समय या अवधि जो बीता हुआ और आने वाले काल के बारे में बताता है। जैसे प्रेजेंट टेंस या 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल, जो हमारा काम चल रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं, जो हमारे वर्तमान में जो काम हो रहा है। पास्ट मतलब जो बीत गया। पास्ट मतलब जो बीता हुआ कल है उसे बोलते हैं। जैसे हम कल खेले थे तो वो पास्ट की बात कर रहे हैं। और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में हम जैसे कल हम मैच खेलेंगे, कल हम मैच खेलेंगे, ये फ्यूचर है जो भविष्य के बारे में बताता है। इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं। जैसे इसके पार्ट हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट ये हो गए, तो पास्ट के भी 4 पार्ट होंगे: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी ऐसे है: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों के 4 पार्ट हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित काल। अनिश्चित काल का मतलब होता है कोई काम निश्चित ना हो। जैसे हम वह खेलता है, वह खेलता ही है। जैसे अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूअस निश्चित है, ये हमारा काम चल रहा है। और परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट मतलब काम हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। जैसे वह जा चुका है, वह घर पहुंच चुका है, तो वह घर पहुंच चुका है, काम हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जब हम किसी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए डेट, टाइम और साल, महीना, दिन ये सब बोलते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आते हैं, हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शॉर्ट में लिखते हैं हम इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शॉर्ट में लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है, इसका सिंबल देखते हैं। सिंबल इसका जो होता है पहचान, सिंबल इसका है ता है, ती है, ते है। वाक्य के अंत में जब ता है, ती है, ते है आता है तो हम पहचान लेते हैं कि हमारे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टाइम वर्ड के बारे में पूछते हैं तो टाइम वर्ड इसका होता है डू या डज। डू या डज, डू या डज। अब हम बात करते हैं सिंगुलर की। सिंगुलर की बात करते हैं। सिंगुलर में हमारा आता है ही, शी, इट, ही, शी, इट। सिंगुलर के वर्ड जितने भी वर्ड होते हैं, ही, शी, इट, एनी नेम। जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, इसका पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला सिंगुलर यहाँ नीचे लिख देते हैं फार्मूला। फार्मूला ही, शी, इट, ही, शी, इट, एनी नेम प्लस एस या ई एस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर का एक सेंटेंस होता है, जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। ही क्या है हमारा, ही है हमारा सिंगुलर, बाजार जाता है। पहले हम किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखे ही, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बाजार जाता। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, क्रिया जो काम कर रहा है, काम हमारा क्या कर रहा है, वह जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो बाजार जाता, जाता के लिए हम क्या लिखेंगे, गो। साथ में यस या यस का प्रयोग करेंगे, यस। इतना जान लीजिए कि यस का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। जब लगभग जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं सब में एस का यूज़ होता है। कुछ ही होते हैं जिसमें ई एस लगता है,
बाकी सब एस का ही यूज होता है। और वावल जितने होते हैं ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, सब में हमारे यस या ई एस लगता है। लगभग इसमें भी है यस या ई एस, इसमें भी लगता है। तो गो में ई एस लगा, गोज हुआ, कहाँ जाता है, गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट। फिर ऐसे एक आता है नेम में, सीता खाना, सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है। सीता, सीता ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। एनी नेम बताया था। सीता खाना क्या बनाती है, बनाना का क्या हो जाएगा, मेक, मेक। जैसे यस लगेगा कि यस, यस लगेगा, क्योंकि ये भी वॉवेल्स है। हमने क्या बताया था, वॉवेल्स में लगभग तरीके से ई एस का प्रयोग होता है। कुछ ही होते हैं जिसमें यस का यूज होता है, बाकी सब ई एस का यूज होता है। सीता मेक्स क्या बनाती है, खाना, सीता मेक्स फूड, सीता मेक्स फूड। ऐसे फिर हम बात करते हैं राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो राम जाता का क्या होगा, अभी बताया था आपको ऊपर, गोज, राम गोज टू होम, राम गोज टू होम, ये हो गया आपका। फिर ऐसे हम बात करते हैं निगेटिव, निगेटिव में तो इतना देख ही चुके हैं, तो अब हम इसको हटाते हैं। निगेटिव में बात करते हैं हम। निगेटिव सेंटेंस शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जैसे वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। वह की इंग्लिश क्या होगी, वह बाजार जाता। पहले हम वह की दो इंग्लिश होती है, एक ही होती है, एक सी। शी का मतलब आप जानते हैं गर्ल्स के लिए यूज होता है, और ही का मतलब होता है बॉयज़ के लिए। तो ये वह है, बॉयज़ है, गर्ल्स है। जाता, जाता बॉयज़ में आता है, तो हम यहाँ लगाएंगे ही। पहले ही लगाएंगे। ओ एक मिनट, इसका फार्मूला नहीं लिखे, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला ही शी इट, he she it any name plus does plus not plus वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहते हैं वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। तो क्या करेंगे, ही क्या लगाएंगे, डज, सब्जेक्ट लगा, डज आया, डज के बाद क्या है, नॉट आया, कहाँ नहीं जाता, वर्ब, वर्ब मतलब क्या काम कर रहा है, गो, बाजार जा रहा है। गो का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गो ही होगा। नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। तो क्या करेंगे, ही क्या लगाएंगे, डज, सब्जेक्ट लगा, डज आया, डज के बाद क्या है, नॉट आया, कहाँ नहीं जाता, वर्ब, वर्ब मतलब क्या काम कर रहा है, गो, बाजार जा रहा है। गो का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गो ही होगा। ही डज नॉट गो टू, कहाँ नहीं जा रहा है, मार्केट, बाजार नहीं जा रहा है। फिर हम बात करते हैं सीता मंदिर नहीं जाती,
नहीं जाती है। अब हम ये क्या है, ये हमारा सीता क्या है, सिंगुलर है। क्या करेंगे, सीता कहाँ नहीं जाती, मंदिर। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख लिए, अब लिखेंगे हम डज। डज ईएस लग गया है इसमें, ये होगा नॉट। नॉट कहाँ नहीं जाती, मंदिर। गो टू, मंदिर का होगा टेम्पल। गो टू टेम्पल। दो हो गया है, इतना समझ लिए होंगे आप। फिर और हम बात करते हैं राम बगीचे में, राम बगीचे में नहीं खेलता है। राम बगीचे में नहीं खेलता है। राम क्या है हमारा, राम हमारा सब्जेक्ट है, कहाँ नहीं खेलता, सब्जेक्ट के बाद डज, डज के बाद नॉट। कहाँ, वर्ब क्या है इसमें, खेलना। वर्ब, वर्ब क्या होता है, खाना पीना खेलना कूदना उठना बैठना, यही सब वर्ब होता है। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या कर रहा है, खेलना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, प्ले। कहाँ नहीं, राम डज नॉट प्ले इन द गार्डन। इन द गार्डन। फिर ऐसे बात करते हैं हम, वह चाय, वह चाय नहीं, वह चाय नहीं बनाती है। वह चाय नहीं बनाती है। तो इसमें हम जानेंगे, इसमें कुछ लोग, बहुत सारे बच्चे हैं कंफ्यूज होते रहते हैं। बनाती, वह की तो इंग्लिश होती है, हमने बताया था, ही होता है एक, शी होता है। बनाती, बनाती मतलब किसका यूज हो रहा है, गर्ल्स का। गर्ल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी। बनाती, उसके बाद क्या लिखेंगे, सी के बाद डज, सी डज। फिर आएगा नॉट, एक्शन क्या है हमारा, बनाती। बनाती का क्या होगा, बनाना का मेक, मेक मीन्स होता है बनाना। सी डज नॉट क्या नहीं बनाती, चाय। नॉट मेक टी। इतनी बात आ गई समझ में बच्चों। फिर ऐसे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फार्मूला क्या रहेगा, डज, फिर ही शी इट एनी नेम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाते हैं। तो हम एग्जाम्पल पहला हमारा होगा, क्या राम क्या राम खेलता है। क्या राम खेलता है, तो हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम जैसे किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से, क्या राम खेलता है, उसके बाद में हम थर्ड पर्सन को, राम थर्ड पर्सन है हमारा, क्या राम खेलता है, हम पूछ रहे हैं क्या राम खेलता है। तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, पहले हम लिखेंगे डज, फिर उसके बाद राम, डज राम। खेलना का क्या होगा, प्ले, डज राम प्ले। क्या राम खेलता है, डज राम प्ले। फिर उसके बाद क्या सीता मंदिर। फिर उसके बाद राम, डज राम। खेलना का क्या होगा, प्ले, डज राम प्ले। क्या राम खेलता है, डज राम प्ले। फिर उसके बाद क्या सीता मंदिर, क्या सीता मंदिर जाती है, तो हम इसका लिखेंगे डज। सीता सब्जेक्ट ही है,
डज सीता कहाँ जा, फिर उसके बाद वर्ब मतलब गो, कहाँ नहीं जाती, गो टू टेम्पल, जाती है टेम्पल। क्या सीता मंदिर जाती है, क्या वह बाजार, क्या वह बाजार जाता है, अरे क्वेश्चन मार्क रहेगा भाई, क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार जाता है तो क्या लिखेंगे हम, पहले लगाएंगे डज, वह का क्या होगा ही, डज ही कहाँ जाता है, गो, कहाँ, मार्केट, क्या वह बाजार जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या वह खाना, क्या वह खाना बनाती है, तो इसके लिए हम बात करेंगे क्या, क्या की इंग्लिश क्या होगी, डज। डज मतलब क्या की इंग्लिश तो व्हाट होती है, लेकिन इसमें लिखा है ना ये फार्मूला है आपका, तो इसमें हम लगाएंगे डज। डज ही क्या नहीं बनाती, डज ही मेक फूड, क्या बनाती है, मेक फूड। क्या वह खाना बनाती है, डज शी गर्ल्स है, शी रहेगा, डज शी मेक फूड। तो इतना हो गया आपका सिंगुलर, वो अफर्मेटिव हो गया आपका, इंट्रोगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया। आपका तीनों करवा दिए हैं, टेंस का, प्रेजेंट का, हाँ सिंगुलर कंप्लीट हो चुका है। तो सिंगुलर कंप्लीट हो चुका है, हम कुछ सेंटेंस देंगे जिसे आपको बनाना है, कुछ सेंटेंस जैसे शांति और ये, वह चाय पीती है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, खाना खाता है, सीता चाय बनाती है, सीता चाय बनाती है, श्याम क्रिकेट, श्याम क्रिकेट खेलता है, श्याम क्रिकेट खेलता है, और वह मंदिर जाती है, और वह नदी में कूदता, वह नदी में कूदता है, और महेश सब्जी खरीदता है, महेश सब्जी खरीदता है। तो ये आपका है, इसको आपको खुद से करना पड़ेगा। इसमें तीन जितने हैं सब, इसका सिंपल बनाना है, फिर तीन सेंटेंस बनाने हैं, सिंपल निगेटिव इंटरोगेटिव, तीनों आपको पढ़ा दिए गए हैं। इसी के सेंटेंस से हमें तीनों सॉल्व करना है। तीनों सॉल्व करने कितने हैं, 7 सेंटेंस हैं, 7 वाक्य हैं, सातों वाक्यों को आपको तीनों बनाना है। सिंपल है, निगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, ये आप देख रहे हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।